तो मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए एरर का सेकेंड सेशन यानी पार्ट 2। मैं मनीष सिंह, आप लोग का इंग्लिश टीचर। मैंने एक क्वेश्चन दिया था, इट इज़ हाई टाइम वी रिनोवेट आवर ओल्ड हाउस, नो एरर। यानी इसमें बहुत सारे अच्छे रूल्स हैं, इनको आप कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे। पहला रूल क्या कहता है कि इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ लो टाइम, ठीक है, या इट इज़ प्रॉपर टाइम या इट इज राइट टाइम। क्या क्या दिया हो? इट इज हाई टाइम, इट इज लो टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम, इट इज राइट टाइम। अगर इसके बाद टू का प्रयोग किया गया हो, किस चीज का प्रयोग किया गया हो? टू का प्रयोग किया गया हो, तो आने वाला वर्ब हमेशा अपने मेन रूप में रहता है, यानी वर्ब फर्स्ट में रहता है। ठीक है, याद रखना है कि अगर इन चारों के बाद अगर टू का प्रयोग किया गया हो तो आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब वन में रहता है। लेकिन अगर इनके बाद किसी सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो, समझ में आया? अगर इनके बाद किसी सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो, जैसे इस क्वेश्चन में किया गया है कि इट इज हाई टाइम, उसके बाद वी का प्रयोग है, तो वी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर इसमें आने वाला वर्ब जो होगा किस फॉर्म में होगा? V2 में होगा, वर्ब का दूसरा फॉर्म होगा। यानी क्या होगा? वी रिनोवेटेड। क्या होगा? वी रिनोवेटेड होगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। अब एक चीज जानना है कि रिनोवेट का मतलब क्या होता है? क्या होता है रिनोवेट का मतलब? बताएं। रिनोवेट का मतलब होता है मरम्मत करना। क्या होता है हमारा? मरम्मत करना। यहाँ पे क्वेश्चन से पता चल रहा होगा, ओल्ड हाउस के मरम्मत के बारे में बात किया जा रहा है। तो रिनोवेट का मतलब क्या होता है? मरम्मत करना। इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? रिपेयर भी हो सकता है, रिक्रिएट भी हो सकता है, रिवाइव भी हो सकता है, रेस्टिट्यूट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है क्या क्या हो सकता है इसका सिनोनिम्स। रिनोवेट का क्विकन भी हो सकता है। तो वोकैब भी साथ साथ बढ़ाना है आप लोगों को, इसलिए वर्ड स्किल पे भी थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। रिनोवेट मतलब क्या होता है? मरम्मत करना होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? रिपेयर हो सकता है, रिक्रिएट हो सकता है, रिवाइव भी हो सकता है, रेस्टिट्यूट भी हो सकता है, और साथ साथ क्विकन भी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैनेजर टोल्ड द बॉयज दैट वन ऑट टू वर्क हार्ड। एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कनेक्टेड यानी कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ तक एक सेंटेंस है, द मैनेजर टोल्ड द बॉयज, यानी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, वन ऑट टू वर्क हार्ड। मैंने किस टेबल में बताया था कि आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई होता है। ठीक है, वी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? आवर होता है। यू का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? योर होता है। ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है हमारा? हिज होता है। सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है हमारा? हर होता है। इट का क्या होता है? इट्स होता है। दे का क्या होता है? देयर होता है। उसी प्रकार वन का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? वंस होता है।
क्या होता है हमारा, वन का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है हमारा, वंस होता है, और वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, वन सेल्फ होता है। याद रखना है, वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, वन सेल्फ होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में वन वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में हिज की अर्न हिज की जगह पे क्या होगा, अर्न वंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पे ही होता, ही और टू, तो यहाँ पे हिज का प्रयोग सही होता है, क्योंकि ही के लिए अपना पोसेसिव एडजेक्टिव हिज वर्क करता है। ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा, वन है, तो वन के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव किसका प्रयोग किया जाएगा, वंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। यानी पार्ट सी में एरर है, हिज की जगह क्या होगा हमारा, वंस होगा। 8 क्वेश्चन देखते हैं। द नील इज, नदी का नाम है ये, द नील इज said to be the longest than all other rivers in the eastern hemisphere। इसमें क्या गलती है, ये तो बहुत ही इजी यहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है कि टू बी द लॉन्गेस्ट देन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे क्या है, कंपेयर है, कंपेरिजन है। यहाँ पे क्या होगा, पार्ट ए में गलती है, क्या होगा यहाँ पे, लॉन्गेस्ट की जगह क्या होगा हमारा, लॉन्गर होगा, लॉन्गर देन, क्योंकि यहाँ पे देन का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो लॉन्ग क्या है हमारा, पॉजिटिव डिग्री है, क्या है हमारा, पॉजिटिव डिग्री है। लॉन्गर क्या है हमारा, कंपैरेटिव है, और लॉन्गेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन देन का प्रयोग किस डिग्री में किया जाता है हमारा, कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है। तो यहां पे क्या होगा, लॉन्गेस्ट की जगह लॉन्गर का प्रयोग होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्सली हैड द फंक्शन स्टार्टेड देन इट बिगैन टू रेन। एक बात हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे जो स्कर्सली का प्रयोग किया गया है ये कंजंक्शन है। ठीक है। तो स्कर्सली हैड द फंक्शन स्टार्टेड, यहाँ तक एक सेंटेंस है, और यहाँ पे एक और कंजंक्शन का यूज किया गया है, यानी एक और कनेक्टर का यूज किया गया है, जो कि दो सेंटेंसों को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, ऐड करने का काम कर रहा है। किस किस सेंटेंस को, स्कर्सली हैड द फंक्शन स्टार्टेड, यहाँ तक एक सेंटेंस है, फिर देन हमारा क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ, और इट बिगेन टू रेन, यानी यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है। तो याद रखना है हमेशा, बहुत ही VBI रूल है, बहुत ही यूजफुल रूल है ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। ठीक है। किसी टाइप का एग्जाम हो, अगर स्कर्सली का प्रयोग किसी सेंटेंस में किया गया हो तो दूसरे सेंटेंस में क्या, कि यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस में स्कर्सली का प्रयोग किया गया हो तो दूसरे सेंटेंस में देन का प्रयोग निश्चित रूप से गलत होता है, साथ साथ देन का प्रयोग भी क्या होता है, गलत होता है। तो सही क्या होता है, स्कर्सली के साथ व्हेन का प्रयोग क्या होता है हमारा, सही होता है। यानी पार्ट सी में गलत है, स्कर्सली के साथ किसका प्रयोग, कंजंक्शन क्या आता है हमारा, व्हेन आता है। यहाँ पे देन का प्रयोग किया गया है, तो क्या है, निश्चित रूप से गलत है। ठीक है। अब क्या होता है, सेम कंडीशन एक और कंजंक्शन है हार्डली, यानी जैसा रूल फॉर्मेट इसका है कि स्कर्सली के साथ देन गलत होता है, दिन गलत होता है, और व्हेन सही होता है। सेम कंडीशन इसके साथ भी होता है कि अगर हार्डली एक सेंटेंस में दिया गया हो तो दूसरे सेंटेंस में अगर देन रहेगा तो गलत होगा। ठीक है। अगर दिन रहेगा फिर भी गलत होगा, क्योंकि हार्डली के साथ व्हेन का प्रयोग ही सही होता है। ठीक है। नो सुनर, इनके अलावा नो सुनर अगर किसी एक सेंटेंस में मौजूद हो तो दूसरे सेंटेंस में व्हेन होगा तो क्या होगा, गलत होगा।
साथ साथ देन होगा, फिर भी क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, देन का प्रयोग क्या होगा, सही होगा। सेम इन्हीं की तरह अगर नो सूनर का प्रयोग पहले सेंटेंस में किया गया हो, अगर दूसरे सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में, यानी ऐसे ही जहां पे दो सेंटेंसों को ये ऐड कर रहा हो, तो नो सूनर के साथ वेन का प्रयोग गलत होता है, देन का प्रयोग भी गलत होता है, देन का प्रयोग सही होता है। जैसे यहाँ पे नो सूनर का प्रयोग किया गया होता, अगर यहाँ पे वेन होता तो एरर यहीं पे होता, या देन भी होता तो एरर कहाँ होता, वहां होता। क्या होता तो सही होता है, देन का प्रयोग होता तो सही होता। ठीक है, यानी पार्ट बी में गलती है। यहाँ पे क्या होगा, इस कर्सली के साथ क्या आता है, वेन आता है, देन नहीं। वेन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू पटना बाय ट्रेन। मैंने पहले सेशन में, पहले क्लास में ही कहा था, जब मैं समझा रहा था कि किस टाइप की एरर आ सकते, तो मैंने कहा था कि सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार रीड करना, फुली रीड करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन दिया गया है, यानी इससे पता चलता है कि सेंटेंस जो है वो क्या है, इंटेरोगेटिव है। इससे तो पता चलता है क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो इसका मतलब क्या, सेंटेंस क्या है हमारा, इंटेरोगेटिव है। अब देखना है हाउ क्या है, WH फैमिली से है, तो हमेशा इसमें क्या होता है कि WH के बाद इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर को हम पुट करते हैं। WH फैमिली में क्या करते हैं, WH के बाद इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर को हम पुट करते हैं। यहाँ पे कौन सा टेंस वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 वर्क कर रहा है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्क कर रहा है। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, WH फैमिली का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड आएगा, जो कि यहाँ पे हाउ दिया गया है। उसके बाद डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब 1 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो देखना क्या है हमें कि हाउ क्या दिया गया है, हाउ लॉन्ग हमारा क्या है, WH फैमिली से है, तो इसके बाद क्या आएगा, डू या डज में से आएगा। तो डू या डज किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो क्या होगा, डज आएगा, क्योंकि वर्ब 5 होता है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो क्या होगा, डू होगा, क्योंकि डू वर्ब 1 है और ये प्लूरल होता है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, इट का। तो इट हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी पहले क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। यानी क्या होगा, यहाँ पे ए में गलत है, हाउ लॉन्ग इट टेक्स की जगह क्या होगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। बिल्कुल इस फॉर्मेट में वर्क कर रहा है। देखें WH वर्ड आ गया हमारा हाउ, फिर डू या डज में से एक आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर क्या आया, वर्ब 1 टेक आया। बिल्कुल इजी है। ठीक है, थोड़ा सा आपको माइंड सेट करना है कि किस टाइप का एरर आ सकता है। ठीक है, एक बात और, जितने मैं रूल्स बता रहा हूं आप कॉपी में नोट जरूर करें, राइट। जितने भी एक एक एरर से 2-2, 3-3 रूल्स निकल के आ रहे हैं, ये बहुत ही यूजफुल है आपके लिए, आने वाले एग्जाम के लिए भी यूजफुल है। तो इसको आप नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो पाता है शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।